कहानी इस तरह है। बारिश में भीगते हुए टुल्लू रोने लगता है, पर उसकी माँ उसे चुप कराती है। अचानक उसकी माँ बेहोश हो जाती है। टुल्लू अपनी माँ के लिए कुछ खाने को लाने की उम्मीद में एक दुकानदार के पास समोसा मांगने जाता है, लेकिन दुकानदार उसे भगा देता है। निराश होकर टुल्लू हिम्मत नहीं हारता। वो एक हथौड़ा लेकर पत्थर तोड़ने लगता है। अपनी मेहनत से कमाए हुए कुछ सिक्के वो अपनी माँ को देता है और माँ उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। टुल्लू की मेहनत जारी रहती है। वो अपनी पीठ पर ईंट ढोता है और साथ साथ पैसे भी गिनता है। वो झाड़ू लगाने और घर को पेंट करने का काम भी करता है। अंत में टुल्लू अपनी माँ को कुछ दिखाता है, जिसे पटरी कहा गया है। शायद उसकी मेहनत का कोई सबूत, और ये देखकर माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये कहानी दिखाती है कि कैसे कहानी इस तरह है। बारिश में भीगते हुए टुल्लू रोने लगता है, पर उसकी माँ उसे चुप कराती है। अचानक उसकी माँ बेहोश हो जाती है। टुल्लू अपनी माँ के लिए कुछ खाने को लाने की उम्मीद में एक दुकानदार के पास समोसा मांगने जाता है, लेकिन दुकानदार उसे भगा देता है। निराश होकर टुल्लू हिम्मत नहीं हारता। वो एक हथौड़ा लेकर पत्थर तोड़ने लगता है। अपनी मेहनत से कमाए हुए कुछ सिक्के वो अपनी माँ को देता है और माँ उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। टुल्लू की मेहनत जारी रहती है। वो अपनी पीठ पर ईंट ढोता है और साथ साथ पैसे भी गिनता है। वो झाड़ू लगाने और घर को पेंट करने का काम भी करता है। अंत में टुल्लू अपनी माँ को कुछ दिखाता है, जिसे पटरी कहा गया है। शायद उसकी मेहनत का कोई सबूत, और ये देखकर माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये कहानी दिखाती है कि कैसे